वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कई सारे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और उन सभी वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको जो है पुराना वीडियोस भी देखना ज़रूरी होगा। उस वीडियोस को देख करके अगर उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आज का टॉपिक भी आपको समझने में आसानी रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ लिखता हूँ। टोटल जो है बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अवेलेबल है वो टोटल 3 आइडेंटिटीज है, जो कि इस तरह से है। नंबर 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड वन इज तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारा 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अलावा आप हर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में से 2 सब आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। किस तरह से? अब पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें से आपको एक इस तरह से मिल सकता है। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कोस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में जाने पर निगेटिव कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा कोस स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा चले जाने पर ये हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से 2 और अलग अलग सब आइडेंटिटीज प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी जो है 2 सब आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर 1, अब देखिए अगर tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और ये पॉजिटिव tan स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 1। अब इसमें देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने जो है टोटल पूरा राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 बच गया था वो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बोलिए, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोलिए, बात बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। दूसरा इसी तरह से अगर आप 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव 1 तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा tan स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहना है tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव
1 जो है -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दूसरा सब आइडेंटिटी प्राप्त हुआ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, या नहीं तो ये ऐसे भी कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी देखते हैं इसी तरह से। इसमें से जो पहला सब आइडेंटिटी हमें प्राप्त होगा वो होगा कोट स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, दिस बिकम निगेटिव कोट स्क्वायर थीटा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 रह जाएगा, इस 1 को मैं यहाँ लिखा हूँ। तो वही बात है, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है इसमें। मैंने जो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा और जो 1 लेफ्ट हैंड साइड में रह जाता है इसको मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। सो हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या नहीं तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर हम 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कोट स्क्वायर थीटा ये रह जाएगा, और जो 1 जो राइट हैंड साइड में जाने पर 1 का मतलब होता है +1, तो ये जो है -1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है, और इन 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से मैंने हर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के द्वारा 2 सब आइडेंटिटी को यहाँ लिखा है। तो आपको जो है एक फॉर्मूला के हिसाब से आप अगर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अगर याद रखेंगे तो सब आइडेंटिटी आप ऑटोमेटिकली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग द रूल्स ऑफ इक्वेशन आप जो है 2 सब आइडेंटिटीज और अलग से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम जो है इन 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक सब आइडेंटिटीज को कैसे डिराइव किया जाता है, ये फॉर्मूला किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिराइव करने के लिए मैं आपके सामने में एक ट्राइंगल बनाया हूँ, और ये ट्राइंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं इसके बारे में भी मैं पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अब हम जो है इस राइट ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इस राइट ट्राइंगल का नाम हम रख लेते हैं ट्राइंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके बारे में भी वीडियो बना हुआ है। आप जो है कोई भी टर्म्स को अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके भी देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ जो है लिखता हूँ अप्लाइंग Pythagoras theorem in right angled triangle ABC we get। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ P से डिनोट कर रखा है, आप P स्क्वायर लिख सकते हैं। P
पी स्क्वायर प्लस बेस को बी से डिनोट करके रखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करके रखा हूं। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे अब आपको ये मैं बताने जा रहा हूं, आपको खुद भी पता चल जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर वी गेट, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर राइट हैंड साइड में, तो एच स्क्वायर से ही डिवाइड होगा। अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कैंसिल हो जाने पर 1/1 यानी कि 1 हम लिख सकते हैं। अब पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को आप पी बाय एच होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इसको आप बी बाय एच होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 एज इट इज। पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर यानी कि पी बाय एच होल स्क्वायर, तो पी बाय एच का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। इसीलिए मैंने जो है यहाँ लिखा था डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, क्योंकि ऐसा लिखने पर हमें साइन थीटा प्राप्त होगा। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होना, ये नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। साइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें ये जो है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके साथ में जो दो बाकी सब आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था वो आप इसी से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में अगर साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से इनका दो और सब आइडेंटिटीज डिराइव किया गया है।
तो हमें जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डेरिवेशन के रूप में प्राप्त हुआ वो हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी जो दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैं बताया था उसको सीधा हम जो है इसी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से? हम इनके दोनों साइड को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा we get, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको जो है स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पर हमें 1 प्राप्त होगा। sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा होल स्क्वायर। अब मैंने पहले ही वीडियोस में बता चुका था कि sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा होल स्क्वायर 1 बाय cos थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन ये कहता है कि 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और इसको हम इस तरह से होल स्क्वायर लिखेंगे। अब जो है इसको फिर लिख सकते हैं tan थीटा होल स्क्वायर का मतलब होता है tan थीटा इंटू tan थीटा, इस तरह से tan थीटा इंटू tan थीटा जो कि tan स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है कि tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा, ये गलत है। दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से sec थीटा होल स्क्वायर का मतलब है sec थीटा इंटू sec थीटा, जिसे हम लिखेंगे sec थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी डिराइव्ड हुआ है। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से फिर हम इसका जो दो सब आइडेंटिटीज के बारे में बताया था वो इसी से आप डिराइव कर सकते हैं। अब मैं तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी डिराइव करता हूँ। इसके लिए फिर वही जो मैंने पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैंने डिराइव किया था इस तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का दोनों साइड को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin स्क्वायर थीटा वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को
स्प्लिट कर देते हैं सबसे पहले। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाने पर हमें 1 प्राप्त होगा, यानी 1/1 जो कि हम 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फिर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ये होता है कोट थीटा होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 1 बाय साइन थीटा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, रेसिप्रोकल रिलेशन के मुताबिक 1 बाय साइन थीटा ये कोसेक थीटा होता है। सो ये लिखेंगे कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो इट इज नाउ क्लियर दैट cot theta whole square means cot theta into cot theta into cot theta, और ये होता है cot स्क्वायर थीटा। लेकिन ये कंफ्यूज होकर के cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर इस तरह से नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है एंड दिस इज द करेक्ट वन। तो हम यहाँ लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू इन द सेम वे cosec थीटा होल स्क्वायर मीन्स cosec थीटा इंटू cosec थीटा और cosec थीटा इंटू cosec थीटा। cosec स्क्वायर थीटा होता है लेकिन cosec स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होता है। तो आप जो है हमें ये डेरिवेशन प्राप्त हो चुका है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने क्यों लिखा है इसको, आप चाहे ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए बात तो बराबर है, लेकिन ऐसा अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्यों लिख सकते हैं। वेरी सिंपल आंसर। मैंने आपको एक टॉपिक कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें मैंने ये बताया था कि दो नेचुरल नंबर अगर हो ए और बी तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से पहले ही समझा चुका है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होना या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होना बराबर है। सो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, और ये जो है आपका तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैंने डिराइव करके दिखा दिया, और इसके साथ साथ में आप दो सब आइडेंटिटीज को रूल्स ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप खुद ही इसको लिख सकते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो पर इसी तरह से बने रहिए, हम नए नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।